नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। बिहार का प्रथम चक्र का चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। आज सभी राजनीतिक दल बिहार में प्रथम चरण की मतदान के लिए दम लगाएंगे। उधर अन्य 12 राज्यों में SIR को लेकर 44 विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर संसद और न्यायिक प्रक्रिया में भी चुनाव आयोग को चैलेंज करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तमिलनाडु के M.K. स्टालिन के बुलावे पर, जिसमें कि तमिलनाडु के वो राजनीतिक दल भी शामिल रहे जो कि हाल में बने हैं और जिन्होंने अभी तक किसी भी चुनाव का सामना नहीं किया है। करीब 60 दलों की बैठक बताई जा रही, जिसमें SIR को भारतीय जनता पार्टी कहिए या केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाला अभियान बताया गया और राजनीतिक दलों ने साफ कहा कि वो न सड़क पर बल्कि इसे कानूनी रूप में भी इसका विरोध करेंगे। सदन में भी इसका विरोध किया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर माह में ही शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इस शीतकालीन सत्र में बिहार के बाद चुनाव परिणामों पर भी भावी राजनीति असर डालेगी। क्या होगा, ये 14 नवंबर को बिहार के आने वाले चुनाव परिणामों को साबित कर देगा। लेकिन आज जो मैंने कहा, आज 4 तारीख है और आज पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया आज शुरू होने वाली। ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि अगर SIR कराया जाएगा तो वो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे और आज से इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी आज सड़कों पर दिखाई देगी और SIR के खिलाफ वो लोगों को सचेत करेंगे। बिहार में जिस तरह से बड़ी मात्रा में मतदाताओं की कटाई हुई, जिस तरह से अधिसूचना के बाद ही SIR की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और जिस तरह से जीवित लोगों को मृतकों की सूची में डाला गया, उसने न सिर्फ ये साबित कर दिया कि किस तरह से चुनाव आयोग सत्ताधारी दल या यूं कहिए सरकार का पिट्ठू बना हुआ है और उसके इशारे पर ही काम कर रहा है। बिहार में किस तरह से चुनावी आचार संहिता लगी होने के बावजूद भी महिलाओं को, जिसको कि विपक्षी दल 10,000 रुपये को चुनावी रिश्वत कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर
आचार संहिता के बावजूद इस तरह की योजनाओं का चलना और रकम का ट्रांसफ़र किया जाना ये बता रहा है कि किस प्रकार चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एसआईआर को मचे घमासान को लेकर हालांकि अभी सभी राजनीतिक दल बिहार के चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आज निश्चित ही हंगामा इस मुद्दे पर होना तय है, क्योंकि जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक तरह से चैलेंज किया कि अगर उसने एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर प्रदेश के वाजिब मतदाताओं के नाम काटे या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करते हुए मतदाताओं को हटाया, तो निश्चित तौर पर वो 1 लाख की भीड़ के साथ चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। निश्चित तौर पर मतदाताओं को शुद्ध करना, उनकी कमियों को ठीक करना निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का काम है, इससे कोई इनकार नहीं करता। मृतकों के नाम सूची में काटे जाएं या ऐसे लोगों के नाम कटें जो स्थायी रूप से अन्य प्रदेशों में बस गए हैं, या ऐसे लोगों के नाम कटें जो कि अपना मत 2-2 जगह बनाए हुए हैं, डुप्लीकेट वोट जिन्हें कहते हैं, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन योजनाबद्ध ढंग से जिस प्रकार लाखों मतदाताओं के वोट बिहार में काटे गए, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों को माननीय उच्चतम न्यायालय के चौखट तक जाना पड़ा, और जिसकी सुनवाई अभी भी होनी बाकी है। और जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने ढिठाई की है, उसकी तो न सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए, बल्कि ऐसा उसने अपने कार्यशैली से एक संवैधानिक संस्था पर ऐसा दाग लगा दिया है, अपनी प्रतिष्ठा खोई है, कि निकट भविष्य में हमें नहीं लगता कि वो निर्वाचन आयोग जिसके आयुक्त प्रधानमंत्री के चयनित लोग हैं, वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस ला पाएंगे। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप न करता और राजनीतिक दल खासकर कांग्रेस सड़कों पर उतरकर निर्वाचन आयोग के इस भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ आंदोलन न करती, तो निश्चित तौर पर यह तय माना जाना चाहिए कि लाखों मतदाता और भी बिहार में मतदाता सूची से बाहर होते। चुनाव परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके लिए हम सभी को 14 नवंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अन्य 12 राज्यों में जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया की है या करने वाले है, उसमें किस तरह से निर्वाचन आयोग की आखिर क्या रणनीति होगी, क्या कार्यशैली उनकी होगी, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन माननीय न्यायालय के दबाव में आधार कार्ड को मान्यता देने से ये बात तय हो गई है कि बिहार में जो
जैसा रवैया निर्वाचन आयोग ने किया, वैसा रवैया इन 12 राज्यों में संभवतः हमें दिखाई नहीं देगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।